हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुर्तगाल इमिग्रेशन डायरीज। आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे कि जिस तरह आपके पास ईमेल्स आ रही हैं तो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं आयमा को। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी को भी 25, 30, 50, 60, 100 यूरो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स आप खुद अपलोड कर सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह आर्टिकल 88 पे और 89 पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो आपको उसको पेशेंस के साथ देखना है और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलें अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरह कहाँ से शुरुआत करनी है। जब आपके पास ईमेल आ जाएगी तो वो इस तरह से आपको दिख रही होगी। EMRPP आयमा के नाम से होगी ये ईमेल। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि इसमें जो डिटेल्स लिखी हुई होंगी, सबसे ऊपर तो नेम होगा और MI नंबर होगा। ये सारा पूरा डेटा जो है पोर्चुगीज़ में लिखा हुआ होगा और इसके नीचे यहीं पे ये नेम और MI नंबर और ये सब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ होगा। तो आपने अच्छी तरह इसको पढ़ लेना है कि ये ऑफिशियल ईमेल से ईमेल है और इसमें यहाँ पर लिंक होगा। इस लिंक को आप जब क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट हो जाएगा दूसरे पेज के ऊपर कि ईमेल खुलेगी। वो लिंक पे क्लिक करने के बाद तो आपने ये देख लेना है services.ima.gov की साइट पे, और ये आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ठीक है, वो होगा। और इसके ज़रिए आपने जाके फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबमिट करने होंगे यहाँ पे, जो मिसिंग आ रहे हैं सारे। और यहाँ ऊपर राइट पे भी आपका नाम लिखा हुआ आ रहा होगा। तो ये आर्टिकल 89 का केस है, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। और इसमें सारी ये आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट, परमानेंट एड्रेस, अदर डेटा, प्रूफ ऑफ एंट्री और PCC और सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड करनी होंगी वन बाय वन करके। तो इसको स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पर्सनल डेटा का एक टैब है, उसके अंदर जो है जब एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ नाम लिखना है। नाम के बाद लेवल ऑफ एजुकेशन है, जो भी, अगर बैचलर्स है, मास्टर्स है, एजुकेशन, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, मेल फीमेल, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के लिए जो आप यहाँ पे एक कैलेंडर दिया हुआ है, तो मेरी रिकमेंडेशन है इसको आप पोर्चुगीज़ में कन्वर्ट करके फिर भरिएगा ताकि ये डेट का कोई इशू ना आए। उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे जाना है और यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर, जिस कंट्री से इशू हुआ है, जिस डेट को इशू हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप पोर्चुगीज़ में कर लीजिएगा इसको, ताकि क्योंकि फॉर्मेट का फ़र्क होता है। अगर आप कोई डेटा लिखेंगे और उसको इंग्लिश में, तो वहाँ पे बाद दफ़ा एरर आएगा। तो आप इसको पोर्चुगीज़ में कन्वर्ट करके फिर आपने ये वाली सारी डेट्स लिखनी है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपकी ईमेल है, या ये वीडियो को देखते देखते आपने अगर फॉर्म भरना है तो इसको पोर्चुगीज़ में कन्वर्ट करके, और फिर आप दोबारा जब आप इस डेटा पे जाएंगे आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे, तो आपने वहाँ से देंगे तो ये वाले कोई एरर आपके फिर आगे चल के नहीं आएंगे। तो इसमें पासपोर्ट नंबर, इशू कंट्री, जिस डेट को इशू हुआ है, और जिस इदारे ने इशू किया है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने इशू किया है, या जो भी आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ होता है, तो इशू एंड टाइटिलिटी पे वहाँ का लिखना है और एक्सपायरी डेट लिखनी है। अगर आप वीज़ा से आए थे तो उसकी डिटेल, और वीज़ा से नहीं आए थे यानी लीगल आए थे तो आई डोंट हैव शेंजन वीज़ा करके इसको आगे बढ़ जाना है। तो ये वीज़ा की पूरी डिटेल होगी, कौन सा था और क्या था। इसके बाद परमानेंट एड्रेस का आ रहा है, ये मैंने इसको लैंग्वेज को दोबारा से चेंज किया है। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस में अभी हम अंदर चल के आपको बताते हैं परमानेंट एड्रेस का भी। तो जी, ये परमानेंट एड्रेस के अंदर यहाँ पे जुंता वाला पूरा एड्रेस लिखना है, जुंता की जो डेट है वो लिखनी है, और जैसे लोकल में आएगा सिटी, जैसे मैं अपुलिया में रहता हूँ तो वहाँ पे वो, और पोस्टल कोड के आगे भी उस सिटी का नाम आएगा, ठीक है, यानी अपुलिया आएगा। तो आप जो भी सिटी में जो एड्रेस जुंता का है वो आपने एज इट इज़ लिखना है। इसके बाद फिर प्रोफेशनल एक्टिविटी का आएगा, तो इसमें सबसे पहले निफ़ लिखना है, निस लिखना है, SNS नंबर लिखना है, आई अथोराइज पे क्लिक करना है। प्रोफेशन में जो आपकी एक्टिविटी का प्रोफेशन है वो लिखना है, प्रोफेशन का ग्रुप जो है वो लिखना है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कब से स्टार्ट हुआ, वो, उसकी पोजीशन कौन सी थी, यानी कौन सा वो है आपका, जॉब क्या है आपकी वहाँ पे वो। फिर उस कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी का नाम अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो, एम्प्लॉयर का नंबर, और सो ऑन। इस तरह करके इसको आपने फिल करना है, नेक्स्ट कर देना। फिर नेक्स्ट में आने के बाद अदर डेटा है, अदर डेटा पे क्लिक करना है,
और आपने शेंजन में जब एंटर हुए थे उसकी डेट अगेन पोर्चुगीज़ में करके लिखिएगा। फिर जिस दिन आप पुर्तगाल में एंटर हुए थे उसकी डेट और किस बॉर्डर से एंटर हुए थे आपने वो लिखना है। लेट सपोज़ कोई पोर्तो आया था फ़्लाइट से, तो वो आपने डायरेक्ट यहाँ पे पोर्तो का लिखना है और वो डेट्स लिखनी है और नीचे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके उसको भी नेक्स्ट कर देना है। तो इसमें पोर्तुगीज़ में करके आपने इसको करना है ताकि ये एरर बार दफ़ा आएगा इंग्लिश में करने की वजह से। तो इसको आप करके नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद फिर आपको जाना है पासपोर्ट में। पासपोर्ट में आपको पासपोर्ट अपना जो है वो अटैच करना है। यहाँ से पीडीएफ और इमेज की फॉर्मेट में आप दोनों में से किसी में भी पासपोर्ट अपना अटैच कर सकते हैं इस पर। तो पासपोर्ट अटैच करने के बाद इसको जैसे ब्राउज़ करते हैं उस तरह अटैच करना है इसको। इसी तरह फिर ये प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, इसको भी आपने अटैचमेंट है इन सब की, तो इसको आपने प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन के अंदर जाके और यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना, आई लिव फ्री अकोमोडेशन, और फिर इसमें ड्रॉप डाउन आएगा। ड्रॉप डाउन से आपने चूज़ करके यहाँ पे आपने जुनता लगाना है, ठीक है। तो इसमें अगर आप जो है वो रेंटल एग्रीमेंट करके आप जुनता लगा दीजिएगा। तो इसके बाद आपने इसको भी सबमिट कर देना है। इसके बाद क्रिमिनल रिकॉर्ड पीसीसी ऐड करना है यहाँ पे। पीसीसी अगर 2-3 है किसी के बने हुए तो उसको एक ही उसमें, क्योंकि यहाँ पे एक ही फ़ाइल अटैच हो सकती है, तो उसको एक ही में कन्वर्ट करके कैम स्कैन से या किसी भी और तरीके से, तो एक ही फ़ाइल में अटैच करके उसको यहाँ पे पीसीसी को अटैच करना है। इसके बाद ये अटैच करना है ब्राउज़ में जाके और फिर दोबारा से जो है वो बैक आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना आपने निफ़ है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहे, तो यहाँ पे आपको अपना निफ़ ऐड करना है और ये भी वैसे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इसको यहाँ पे भी। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप है, तो इस पे आपने जाना है और क्योंकि ये एक्टिविटी बेस पे है तो इस पे आपने नो ही रहने देना है। और यानी इसमें आप इसको पढ़ लीजिएगा, हेडक्वार्टर्स वांट टू अपलोड द लिस्ट डॉक्यूमेंट 3 मंथ्स की जो रिसिप्ट फॉर द 3 मंथ्स, इस पे आपने 3 ग्रीन स्लिप्स लगा के और इसको सबमिट कर देना है। जब आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ पे टिक का निशान आ रहा होगा, यानी जैसे करेक्ट करने का निशान आ रहा होगा सब पे, और जिस पे कोई इशू होगा तो वहाँ पे वो निशान नहीं आ रहा होगा, तो आपने देखना होगा कि इसमें आपको किस तरह करना है। और नीचे जो है फिर एक बटन आ जाएगा अपडेट करने का, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये माउस है यहाँ पे एक अपडेट का बटन आ जाएगा, उसको जब आप अपडेट करेंगे सबमिट करेंगे तो फिर आप कोशिश करें कि उससे पहले ना इसका एक पीडीएफ ले लीजिएगा अपने पास। जब वो पीडीएफ आ जाए तो फिर आपने, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने क्या चीज़ सबमिट की है, देन आपने उसको सबमिट कर देना है और फिर आपने आगे की नेक्स्ट और फाइनल ईमेल का वेट करना है अपने लिए। जी तो व्यूअर्स, आपने देखा कि पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। इसमें अगर कहीं कोई मुझसे मिस्टेक हो गई है तो आप अपने एंड से पहले मैंने जैसे बताया बार बार कि हर जो पेज होगा उसका स्क्रीनशॉट लेना है इंग्लिश में, और उसके बाद उसको पोर्चुगीज़ में जाके आपने सब चीज़ें फिलअप करनी है। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस्टेक हो गई, कुछ मैं भूल गया हूँ, तो आपने कमेंट करके बता देना ताकि मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। और ये देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं अब और जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और इससे पहले इस तरह का डेटा कंटेंट नहीं था, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।